दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आज अगर पूरा देश परेशान है काम धंधे की वजह से, लोगों की क्रय शक्ति घट गई है। इन सब के परेशानी में एक परेशानी और शामिल है, वो है जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी हैरान परेशान है। हालांकि समाज की जिम्मेदारी इन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों के ऊपर होती है। पूरे समाज को सही दिशा देने का काम बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। यह अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो दोस्तों पूरा समाज गलत हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, सही दिशा में नहीं चल पाता है। या जो बुद्धिजीवी वर्ग है या इस समय बहुत परेशान है। कारण क्या है कि झूठ का साम्राज्य फैला हुआ है। झूठ हर तरफ हावी है। सरकारें जिस तरह से झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं, यहाँ तक बात आती है कि जिन चीज़ का उद्घाटन होता है वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। अभी पता लगा कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कूल का उद्घाटन किया। वहाँ पर कुछ कंप्यूटर रखे गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया। लेकिन जब जो समाज को सही दिशा देने का काम करते हैं, वह मीडिया वर्ग जब उसकी पड़ताल करने लगा तो पता लगा वो स्कूल ही नहीं है। जिस स्कूल का उद्घाटन हुआ था वो स्कूल ही नदारत है। तो आखिर वो स्कूल जो बना बनाया दिखाया जा रहा था, वो स्कूल बना बनाया आखिर गायब कैसे हो गया। ये बात आती है कि वास्तव में स्कूल बना ही नहीं था। अगर वो बना होता तो उसकी बिल्डिंग गिर जाने के बाद भी उसके अवशेष होते। इसका मतलब साफ है कि दरअसल वो स्कूल बना ही नहीं था। वह स्कूल केवल दिखाई दे रहा था, प्रसिद्धि पाने के लिए, ख्याति पाने के लिए कि ये काम इन्होंने किए हैं। लेकिन दोस्तों आखिर इस झूठ के साम्राज्य को खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि हम सत्ता में बने रहें, सत्ता हमारे हाथ से न जाए। तो झूठ पे खड़ा हुआ साम्राज्य, रेत का बना हुआ घर कितनी देर ठहर सकता है? वो तब तक ठहरेगा जब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया न हो। लेकिन ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज को सही रास्ता दिखाना चाहता है, सही बात सामने लाना चाहता है, वो भी अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है। वो अपने कर्तव्य को पूरा करने में, उसकी जांच पड़ताल में तब ये पाता है कि वास्तव में ये तो झूठ है। ऐसे ही दोस्तों हर तरफ, हर क्षेत्र में यही हो रहा है। नौकरियां निकाली जाती हैं, लोग फार्म भरते हैं, छात्र परेशान होते हैं, बाद में पता लगा कि नौकरी पर ही स्टे लग गया है, उस पर केस दायर हो गया है।
वह भर्ती ही रद्द हो गई है। कभी कभी तो ऐसा भी सुनने में आया है कि भर्तियाँ रद्द हो गई हैं। कभी कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है। ये चीज़ें आखिर वास्तव में हो क्यों रही हैं? कारण साफ है कि ये जो मंदी है, जो अब महामंदी में बदल गई है, इस महामंदी से उभरने का रास्ता किसी को दिख नहीं रहा है। उत्पादन के साधन जो हैं वो गौण होते जा रहे हैं। दलाल पूंजीपति माल खरीद करके बेच रहा है। कारखाने नहीं लग रहे हैं। जो कारखाने थे वे भी बंद होते जा रहे हैं। कारखानों में माल डंप पड़ा हुआ है, माल बिक नहीं रहा है। और दोस्तों, बिके भी कैसे? जिन्हें खरीदना है, जो खरीदारी करते हैं, किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है। गांव में दुकानें बढ़ गई हैं, खरीदार कम हो गए हैं। जो शहरों में रहा करते थे, जो कहीं किसी कंपनी में, किसी कारखाने में काम करते थे, घर आकर के बैठे हैं तो 2-4 हज़ार 10 हज़ार लगा करके लोग अपना धंधा चला रहे हैं, किसी तरह रोटी चले। तो जब खरीदने वालों से ज़्यादा बेचने वाले हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना सामान बिकेगा। चंद लोगों को छोड़ करके जो नौकरी पेशा लोग हैं, बाकी सबका बुरा हाल है। जानवर खेत चर जा रहे हैं, खाने के लाले पड़े हैं। सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। इस 5 किलो अनाज के पाने पर नुकसान कितना बड़ा भारी हो रहा है। खेत में पैदा नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ है कि अगर ये 5 किलो अनाज ना मिलता होता तो वर्तमान जो स्थिति बनी है, जो खेती घाटे का सौदा बन गई है, लोगों के घरों में चूल्हे न जलते। ये राहत दे रहा है, लेकिन इसकी आड़ में सरकार ने जो देश का नुकसान किया है वह उससे कहीं ज़्यादा दुखद है। कोरोना के नाम पर जो ये सारा खेल हुआ है, मंदी से उबर नहीं पा रहे हैं, पूरा विश्व नहीं उबर पा रहा है। मंदी, जैसे मैं कह रहा था कि मंदी महामंदी में बदल गई है, इसका एक ही उपाय है कि ये मंदी तभी जाएगी जब नीचे बैठे जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग है, किसान और मजदूर, इनकी जेब में जब तक पैसा नहीं आता तब तक ये मंदी जाने वाली नहीं है। और दोस्तों, इस पूंजीवादी सत्ता में ये संभव नहीं दिख रहा है। ये पूंजीवाद लगातार मुंह बाए पूरी मानवता को निगल रहा है। और चाहे हमारे देश की सरकारें हों, चाहे अन्य देशों की, वो सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उस फार्मूले पर काम कर रही है कि रिस्क करके पैसा नीचे जाएगा। तो दोस्तों, ये अब मुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि रिस्क करके पैसा तभी जाता जब लोगों के पास काम होते हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है कि नए लोगों को रोज़गार तो मिलना दूर, जो पहले रोज़गारशुदा थे उनके पास ही रोज़गार नहीं रह गया है। इस दिशा में कौन सोचेगा?
सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, और सही चीज़ को लाने की ज़रूरत है। गोदी मीडिया जो झूठ फैलाती है, इसके झूठ का पर्दाफाश करने की ज़रूरत है और जनता तक सही बात पहुंचने की ज़रूरत है। जब तक आमूल चामूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक दोस्तों संभव नहीं है कि देश फिर से खड़ा हो पाए। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।